Hello brilliant students, this time we are doing for class 8th exercise 3.2 नहीं है ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x, y, z। नीचे वाले पैरेललोग्राम्स को ध्यान में रखते हुए सोच करके आपको x, y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, जो कि अननोन है, हमें नहीं पता इनकी वैल्यू का। तो हमारे पास ये टोटल 5 पैरेललोग्राम है, जिसमें से ये और ये एक जैसे हो गए, जिसके अंदर सिंपल प्रॉपर्टीज़ आसानी से ये हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं ये वाले और ये वाले, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है ये भी बहुत आसान। इनको करेंगे, ओके। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको पसंद आएगा। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल की घंटी जो है ये बजाना मत भूलना, क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाते रहें। और यही बात अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते वक्त कहिए, ओके। तो पहला हम ये पैरेललोग्राम ले रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो डायग्राम्स खुद नहीं बनाते, डायग्राम ज़रूर बनाइए आप। डायग्राम बनाने से क्या होगा, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और सेकंड ये होता है कि डायग्राम बनाने से कि टीचर की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और वो आपके पूरे मार्क्स देते हैं, इसलिए डायग्राम साथ साथ बनाइए। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले एक लाइन ड्रॉ की, फिर ऐसे इसके पैरेलल ये मिलाया, ये है y, दिस वन z, ये x और ये है 100 डिग्री, ओके। तो हमें अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल है बिल्कुल। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों होंगे इक्वल? y इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमें जो है ना y की वैल्यू आ गई है। अब आपको ये भी पता है कि जो एडजेसेंट एंगल का सम है वो सप्लीमेंट्री होता है। y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram are supplementary, या फिर ये कह सकते हैं कि इक्वल 180 डिग्री होते हैं। तो y की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है तब करके मैं इसको 3-4 लाइनों में लिख रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक में करेंगे तो आपके पास काफ़ी स्पेस होगी इसके बाद, या फिर ये वाली लाइन आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, उसके बाद आप ये लिखिए। तो y की वैल्यू हुई 100 जो हमने निकाली, z इजकल टू 180, तो z की वैल्यू होगी 180 माइनस 100, 80 डिग्री। और y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, और x जो है वो z के बराबर होगा, क्यों भला? वही बात जो हमने ऊपर लिखी थी, ये वाली, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। x इज इक्वल टू z इक्वल टू 80 डिग्री एंड y इक्वल टू 100 डिग्री। ये हुआ हमारा आंसर, ओके। अब करते हैं सेकंड पार्ट।
सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पहले हम डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। पैरेलल ड्रॉ किया, थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ये है जेड, ये है एक्स, ये 50 डिग्री और ये वाई। ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि ये जेड है, जेड और वाई दोनों बराबर होंगे, लेकिन पहले वाई पता होना चाहिए। वाई अगर हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे? एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसका यूज करके। तो उससे हमारा ये 130 डिग्री आएगा। ये 130 है तो ये भी 130 होगा। फिर ये दोनों एंगल्स कोरस्पोंडिंग है, ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। इसका यूज करके हम निकाल लेंगे। ओके। तो 50 है, 50 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो फिर y की वैल्यू क्या हुई? 180 माइनस 50, 130 डिग्री। y की वैल्यू 130 आ गई। और अब x जो है वो y के बराबर होगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट x आ गया, y आ गया। अब z की बारी। z जो है इक्वल टू x होगा 130 डिग्री। क्यों? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्यों? बिकॉज अगर अब इसको हम अपनी तरफ से नाम दे देंगे A, B, C, D, इसको अपनी तरफ से नाम दे दिया E। तो देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल है। AB पैरेलल टू CD and BE is transversal। जिसकी वजह से ये दोनों हुई पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने ये वाला भी कर लिया। y की वैल्यू 130 डिग्री, सारे एंगल्स 130 आए हैं। ओके। अब करते हैं, ये था सेकंड का सेकंड पार्ट। अब करते हैं ये वाला थर्ड पार्ट। पहले फिगर बना लेते हैं इसकी देख करके। साथ साथ आप कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं स्टॉप करके एक बारी में एक ही कीजिए, सारे एक साथ करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके। तो डायग्राम बनाते हैं। ये y x 3 डिग्री 30 होगा। सॉरी ये 30 डिग्री ही है, 30 डिग्री है, सही से नहीं आया हुआ इसमें। तो और ये जो एंगल है ये हुआ z। ठीक है। अब और ये एंगल है 90 डिग्री। इसका इस्तेमाल करके हम करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखिए ये 90 है तो ये भी 90 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे इस ट्रायंगल में। ये 90, ये 30, तो तीसरा एंगल ये निकल जाएगा। ये निकल गया तो ये इसके बराबर होगा। करें, है ना आसान। इसको नाम देते हैं अपनी तरफ से A, B, C, D और इसको नाम दिया O। इन पैरेललोग्राम A, B, C, D
x इजिकल टू 90 डिग्री। क्यों? VOA दो लाइनें अगर क्रॉस बना रही है, देखिए ये लाइन और ये लाइन क्रॉस बना रही है, तो जो ये एक के बाद जो नेक्स्ट आता है अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका एडजेसेंट ये वाला एंगल है, इसके बाद है ये, तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब लेंगे हम ट्रायंगल ये वाला, इन ट्रायंगल। अब ये अपनी तरफ से बनाने का फ़ायदा ये हुआ, अगर आपके जो टेस्ट पेपर है या बुक में है तो वहाँ पे थोड़ा ना ABCD लिखा होगा, तो अब ये ट्रायंगल का नाम क्या लिखेंगे, तो थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाती है। इन ट्रायंगल OBC x + y + 30 = 180 डिग्री। क्यों? बाय ASP का मतलब हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ जी। अब है x की वैल्यू 90 हमने निकाल ली, y हमें निकालना है ये 30, 180 डिग्री। 90 + 30 हुआ 120, 180। y की वैल्यू आई 180 - 120 60 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। x आ गया, y आ गया। अब देखिए जो y जो है, y की दो आर्म है, इस एंगल की दो आर्म है, एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। और z की दो आर्म है, एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। ठीक है, दोनों की जो कॉमन आर्म है y की और z की वो ये वाली है। बची दो साइडें ये वाली और ये वाली, अगर ये पैरेलल हो तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ज़रा देखिए ऐसे, तो जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वही चीज़ है कि ये दोनों हुई पैरेलल और ये हुई ट्रांसवर्सल, जिसकी वजह से ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। बिकॉज, अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि, या यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज AD पैरेलल है BC के, ये इसके पैरेलल है, और BD इज ट्रांसवर्सल। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, y = z, और y की वैल्यू हमारी आई है 60 डिग्री। तो z = y, ये हुए 60 डिग्री, और जो एंगल x है वो हुआ 100 डिग्री। 100 डिग्री था, 90 डिग्री सॉरी। तो ये हमारा हुआ आंसर। तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। समझ में आया आपको? थर्ड क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट, ये वाला। इसकी फिगर पहले बना लेते हैं। अब आप इसका नाम देंगे ABCD। ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 होगा। y = 80 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इसका नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं आप, इन पैरेललोग्राम ABCD। y की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों हुए एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा ये देखिए कि ये दोनों एंगल्स क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। बिकॉज, यहाँ से करते हैं, बिकॉज AD पैरेलल है BC के एंड CD इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो लाइनों को अलग अलग पॉइंटों पे काटे, एक ही पॉइंट पे नहीं, अलग अलग पॉइंटों पे काटे, तो वो होती है ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों हुई पैरेलल, ये हुई ट्रांसवर्सल, जिसकी वजह से ये दोनों एंगल्स हुए इक्वल। ज़रा देखिए ऐसे,
ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्लियर है? तो जेड की वैल्यू हुई 80 डिग्री। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल CP, पूरा लिख सकते हैं आप, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट जेड आ गया, वाई आ गया, अब एक्स की बारी। बिकॉज सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram is 180 degree, so x plus 80 हुआ 100, तो x की वैल्यू क्या हुई 100 180, तो 180 माइनस 80 100 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आई 100, y की वैल्यू 80 और z की वैल्यू भी 80। तो ये हुआ हमारा आंसर। आसान है ना? ये किया हमने फोर्थ पार्ट, अच्छे से देख लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट। अब हमें करना है ये वाला पार्ट। इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक पैरेललोग्राम बनाया जैसा फिगर में दे रखा है, एक डायगोनल ड्रॉ किया, डॉटेड को ज़रूरी नहीं है, 40 डिग्री, ये Z है, ये 120 डिग्री और ये X है। ठीक है, हमें X और Y और Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको नाम दे दिया हमने ABCD। इन पैरेललोग्राम ABCD, इसमें क्या हुआ ABCD में, ये X है, ये Z है, ये 40 120, कैसे करें? Y की वैल्यू तो आ जाएगी इससे। Y बिकॉज प्रॉपर्टी पहले लिख देते हैं, रीजन पहले लिख देते हैं, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो y इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू क्या आई 120 डिग्री। फिर इस ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल ACD, एंगल 40 डिग्री प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। 40 x, y की वैल्यू हमने निकाल ली 120, x की वैल्यू क्या आई 180 माइनस से 40 माइनस 120, 180 माइनस 160 20, x की वैल्यू क्या आई 20 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आ गई और x और z दोनों इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन लिखेंगे बिकॉज CD and AB CD parallel to AB and AC is transversal जिसकी वजह से क्या होगा x z के बराबर होगा, x इजल टू z इक्वल टू 20 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने सारे एंगल्स निकाल लिए। y की वैल्यू हमने हमारी निकली थी 120 और x और z की वैल्यू निकली है 20। चेक करें एक बार, अगर ये 20 है तो टोटल हमारा जो एंगल है ये बनना चाहिए, ये 120 है तो ये 60 बनना चाहिए, तो 20 आया तो ये 60 बन रहा है, बिल्कुल 40 प्लस 20 एडजेसेंट एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है क्योंकि। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने ये सारा का सारा
क्वेश्चन कर लिया है, फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेन एवर द वीडियो इज बीइंग अपलोडेड यू विल बी एबल टू गेट द नोटिफिकेशन। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। बाय।